गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल मस्ती एकेडमी पर। मैं हूं सोनू सर। चलिए आज हम किसके बारे में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में, आपका जो है कि मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि के बारे में आज हम देखेंगे। देखिए आपका जो ग्रंथि चैप्टर स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या देखा, ग्रंथि का टाइप देखे, ग्रंथि किसको कहा जाता है यानी ग्लैंड किसको कहा जाता है, 3 टाइप का देखे। हम तीनों का आज हम चर्चा करेंगे। देखिए क्योंकि जो मिक्स ग्लैंड है ना, इसमें केवल और केवल एक चीज के बारे में यानी कि पैंक्रियाज के बारे में पढ़ना है। इसमें जो है कि एंजाइम कौन कौन सा निकलता है और जो है कि हार्मोन कौन कौन सा निकलता है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, और सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पूरा रिवीजन कर देता हूं शुरू से। आप बने रहेंगे, मैं पूरा रिवीजन कर देता हूं। यानी कि जो अगर ग्लैंड का फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं, ग्लैंड का सेकंड क्लास नहीं देखे हैं, तो अगर वो तीसरा क्लास देख रहे हैं तो उनका ये क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले कि ग्लैंड कौन सा है। ग्लैंड देखिए, ग्लैंड जिसको हम क्या कहते हैं कि हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। इसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए कि थैला। ग्लैंड कहने का मतलब कि थैला, जहां से क्या निकलता हो, एंजाइम निकलता हो, जहां से क्या निकलता हो, हार्मोन निकलता हो। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर से जहां से यदि एंजाइम निकल रहा है, जहां से हार्मोन निकल रहा है और जहां से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकल रहा है, हम कहेंगे कि वह हमारा क्या है, ग्लैंड का काम कर रहा है। जैसे थैला के अंदर से हमने आलू निकाला, प्याज निकाला, हमने धनिया का पत्ती, मिर्चा, सब सारे चीजों को निकाला, तो हमारा क्या कर रहा है कि एक ग्लैंड का काम कर रहा है। तो उसी तरीके से हमारा ग्लैंड जो है ना कि एक थैले के समान होता है। क्या होता है, एक थैले के समान होता है, जिससे हम एंजाइम को निकालते हैं, जिससे हम ये हार्मोन को निकालते हैं। कभी कभी हार्मोन निकलता है तो उसको हम कहते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि, कहीं पे क्या केवल और केवल एंजाइम निकलता है तो उसको हम कहते हैं कि बाह्यस्रावी ग्रंथि। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि दोनों निकलता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि ये हमारा मिश्रित ग्रंथि है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। आप लोग भी बांट लेंगे। देखिए सबसे पहला आपका है एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा है आपका मिक्स्ड ग्लैंड। चलिए हम एक एक कर करके मैं इसमें सारा का रिवीजन कर देता हूं आपका। तो देखिए पहला आपका है, पहला कौन सा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहला कौन सा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड। हिंदी नाम इसका सुनेंगे, एक्सोक्राइन मतलब होता है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि। क्या होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि। उसके बाद होता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरा आपका है कि मिश्रित ग्रंथि। तीसरा कौन सा है, मिश्रित ग्रंथि। देखिए इसमें हम आपको बता चुके हैं, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम बताए थे कि एक्सोक्राइन मतलब ये नहीं समझना है कि हमारे शरीर के अंदर से बाहर एंजाइम निकलेगा, नहीं। इसमें क्या होता है कि इसमें एंजाइम निकलता है, इसमें क्या होता है, एंजाइम निकलता है। तो आप लिखेंगे कि एंजाइम, इसमें क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। एंजाइम निकलता है तो ये क्या करता है कि ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, इसीलिए हम लिखेंगे कि ब्लड के ये संपर्क में, क्या ये ब्लड के संपर्क में रहता है, नहीं रहता है। क्या ये ब्लड के संपर्क में रहता है, एंजाइम नहीं रहता है। तो आप बताइए कि जब हमारे बॉडी के अंदर से एंजाइम निकल रहा है और ब्लड के संपर्क में नहीं है, तो आप बताइए इसके लिए एक कोई रास्ता होना चाहिए ना भाई। तो इसके लिए एक रास्ता होता है जिसको हम नली कहते हैं। क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को डक्ट कहते हैं। तो बताइए इसके लिए डक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम इसमें देखते हैं, इसका पहला कंडीशन देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड, इससे हार्मोन निकलता है। इससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। आप बताइए कि हार्मोन जो होता है ना, ये ब्लड के संपर्क में होता है। ये किसके संपर्क में होता है, ये ब्लड के संपर्क में होता है। आप बताइए कि जब ये ब्लड के संपर्क में है तो क्या इसको नली की जरूरत है, ब्लड तो खुद एक नली में चलते रहता है। ब्लड हमारे बॉडी के अंदर, उसके लिए तो खुद एक नली है, यानी कि नस है। नस क्या है, वेंस है। तो इसके नली की जरूरत है, इसको नली की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि तीसरा आपका कौन सा है, मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें जो है कि एंजाइम भी निकलता है, इसमें एंजाइम भी निकलता है, प्लस में हार्मोन भी निकलता है। प्लस में क्या निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। आप बताइए कि जहां पर एंजाइम निकलेगा तो उसको ब्लड के साथ क्या ये कांटेक्ट में रहेगा,
ब्लड के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। इसके लिए डक्ट चाहिए, इसके लिए डक्ट की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि सर ये जो दूसरा आप देख रहे हैं हार्मोन निकलेगा, तो जहां पर हार्मोन निकलेगा तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या ब्लड के साथ ये क्या होगा, ये ब्लड के साथ क्या इसमें डक्ट की जरूरत पड़ेगी? इसमें डक्ट यानी कि नली की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप याद रखेंगे कि पहला आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में एंजाइम निकलता है, ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, और इसमें नली पाई जाती है अलग से, इसको एक्स्ट्रा सुरक्षा दिया जाता है। यहां देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे हार्मोन निकलता है, जिससे हार्मोन निकलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे एंजाइम निकलेगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिससे दोनों निकलेगा मिक्स्ड ग्लैंड। तो यहाँ क्या होता है कि ब्लड, यहाँ आप देख रहे हैं कि ब्लड के संपर्क में यह रहता है, इसलिए इसकी नली की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, जब एंजाइम निकलेगा तो ब्लड के संपर्क में नहीं रहेगा और उसको एक नली की जरूरत पड़ेगी, जहां पर हार्मोन निकलेगा उसको ये ब्लड के संपर्क में रहेगा और इसको एक नली की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में, इसको मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे इसी में देखेंगे, नोट डाउन आप करते चलेंगे। चलिए यहां पर आप जो देख रहे हैं कौन सा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम बताए थे कि हमारे जैसे नाक से क्या होता है, नाक के ऊपर में सीबम पाया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा ग्लैंड? कान से जो ये क्या निकलता है, मोम निकलता है, वो कौन सा ग्लैंड है? आंख से आंसू निकलता है, उसका अलग ग्लैंड है। आंख से कीची निकलता है, कीचड़ जिसको हम कहते हैं, उसका अलग ग्लैंड है। मुंह में लार बनता है, उसका अलग ग्लैंड है। शरीर के अंदर से पसीना निकलता है, उसका अलग ग्लैंड है। देखिए मैं सारे ग्लैंड के बारे में चर्चा कर देता हूं। तो देखिए इसमें हमने देखा था सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर देखेंगे, पहला नंबर इसमें हम देखे थे किसके बारे में? चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे कि सर कान से स्टार्ट कीजिए। देखिए कान में, किसमें? कान। तो कान में आपको याद रखना है सेरुमिन ग्लैंड। सेरुमिन ग्लैंड कहां? कान में। दूसरा कान में आपका सेरुमिन ग्लैंड, कान में सेरुमिन ग्लैंड, यानी कान के अंदर से, आपके कान के अंदर से जो मोम निकलता है, जिसको हम देहाती लोग क्या कहते हैं, इसको गिजुआ कहते हैं। तो ये जो निकलता है वो कौन से ग्लैंड से निकलता है? सेरुमिन ग्लैंड। कौन से ग्लैंड से निकलता है? देखिए हम जानते हैं कि इसमें से मोम निकलता है, गिजुआ निकलता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो किस ग्लैंड से निकलता है। तो आज आप देख लीजिए कि सेरुमिन ग्लैंड से आपका कान में जो क्या निकलता है, मोम निकलता है। आप कहेंगे कि आंख से, आप जब रोते हैं, जब आपको पीटा जाता है या आपको क्या होता है कि दुख या दर्द होता है, तो आपके आंख से जब आंसू निकलता है ना, तो आंसू होता है वो लेक्राइमल ग्लैंड से निकलता है। आप जानते हैं कि आंख में आंसू, आंख में, मैं ब्रैकेट में आंसू कर देता हूं, आंख में आंसू, तो आपका आंसू जो है ना वो लेक्राइमल ग्लैंड। कौन सा? लेक्राइमल ग्लैंड। तो देखिए आपका आंख का आंसू लेक्राइमल ग्लैंड। लेकिन वही आंख से क्या निकलता है कि जब रात में सोते हैं आप और सुबह में जगते हैं तो उसमें क्या निकलता है? कीचड़। आप इस साइड की ओर देखेंगे तो कीचड़ जम जाता है, यानी जिसको हम कीची भी कहते हैं। तो तीसरा आप लिखेंगे, तीसरा नोट डाउन करेंगे कि तीसरा हमने क्या बताया था? तीसरा बताए थे कौन सा? बताइए तो, माइबोबियन ग्लैंड। कीचड़, कीचड़ ही मैं केवल लिख देता हूं, माइबोमियन ग्लैंड। आप कहेंगे कि आंख में तो हमने देख लिया, अब नाक के ऊपर जब हम रात में सोते हैं, सुबह में जगते हैं, तो यहाँ पर तेल तेल आ जाता है। यहाँ पर आप उठेंगे और ऐसे देखेंगे ना दोनों साइड, तो तेल रहेगा। वो क्या होता है? वो तैलीय पदार्थ होता है, जिसको हम सीबम कहते हैं। क्या है? चौथा नंबर, यानी नाक लिखेंगे और ब्रैकेट में सीबम। कौन सा है? सीबम। तो इससे निकलता है सेबकस ग्लैंड। कौन सा? सेबकस ग्लैंड। तो देखिए ये हो गया आपका कौन सा ग्लैंड? सेबिकस ग्लैंड। तो ये आपने सेबिकल ग्लैंड। लेकिन आपके जो मुंह में जो लार बनता है ना, तो लार में जो होता है हम बता चुके हैं, लार ग्रंथि में लार, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड। देखिए ये सब एंजाइम है, आप हार्मोन नहीं समझना है। उसके बाद आप देखिए कि जब आपके शरीर के अंदर से पसीना निकलता है,
क्या निकलता है? पसीना। तो पसीना स्वेट ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। इसको हिंदी में कहते हैं स्वेद ग्रंथि, स्वेद बोलना है, द लास्ट में द। तो देखिए इतना आपका जो है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में हम बता चुके हैं, इतना हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में बता चुके हैं। अब देखिए कि इंडोक्राइन ग्लैंड में हम कौन कौन सा बताए हैं, आप लिखते चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे। पहला हम स्टार्ट किए थे ब्रेन में, आपको हम 3 टाइप का हमने ग्लैंड बताया था। ब्रेन में कितने टाइप का ग्लैंड? 3 टाइप का ग्लैंड। पहला आप नोट डाउन कीजिएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। दूसरा आपका था पीनियल ग्लैंड, दूसरा पीनियल ग्लैंड। तीसरा आपका था पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। 4 नंबर आपका था थायराइड ग्लैंड, कौन सा था? थायराइड ग्लैंड। 5 नंबर आपका था पाराथायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड। 6 नंबर आपका था थाइमस ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है? ये बता चुके हैं इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट डाउन करते चलेंगे, थाइमस ग्लैंड। 7 नंबर आपका था, 7 नंबर आप बताइए कि जैसे ही आप थाइमस के बाद हम बताए थे एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। 8 नंबर आपका था गोनैड ग्लैंड, गोनैड ग्लैंड। तो देखिए इतना टाइप के हम ग्लैंड किसमें बताए थे? इंडोक्राइन ग्लैंड में, कल के क्लास में। आज हम देखने वाले हैं किसके बारे में? ये है आज हमारा है मिक्स्ड ग्लैंड। कौन सा है? मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें हम देखेंगे पैंक्रियाज के बारे में। किसके बारे में? पैंक्रियाज, जिसको हम क्या कहते हैं? अग्नाशय, अग्नाशय। देखिए हम इसमें बताए थे कि हाइपोथैलेमस, उसके बाद बताए थे कि पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हमारे शरीर के जितने भी ग्लैंड है ना, ये सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको सुपर ग्लैंड या इसी को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद देखिए पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होता है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर का दूसरा सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरा सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि। पहला सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। और दूसरा सबसे छोटी, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, ये 0.6 ग्राम का होता है। ये कितने ग्राम का होता है? 0.6 ग्राम का होता है। जबकि आप कहेंगे कि तो पीनियल ग्लैंड तो बहुत छोटा हो जाएगा। हमने बताया था कि पीनियल ग्लैंड से 2 टाइप का हार्मोन निकलता है, एक मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, दूसरा सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है। मेलाटोनिन क्या करता है कि जब हम रात में सो रहे होते हैं, जब हम रात में लाइट को बंद करते हैं, जब रात में हम सोते हैं, तो हमारे शरीर के बाहर का जो त्वचा होता है, ये त्वचा का रंग जो होता है काला प्रदान करता है। लेकिन इसी से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है सेरोटोनिन हार्मोन। और ये सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है कि यह हमें नींद लाने की कोशिश करता है, यह हमें क्या लाता है? नींद लाता है। उसके बाद हमने बताया हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने बताया था कि इससे 5 प्रकार का हार्मोन निकलता है। कितने टाइप का हार्मोन निकलता है? 5 टाइप का। हमने बताया था कि एसटीएच, एलटीएच और जो है कि टीएसएच, और फिर हमने बताया था वेसोप्रेसिन और जो है कि एक और हार्मोन बताए थे। उसके बाद बताइए कि थायराइड। उसके बाद हम कहां गए थे? गले में आ गए थे। तो यहां हमने देखा था कि एसटीएच जो हमारा था, ये क्या करता है कि अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, घट जाती है तो शरीर छोटा हो जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि एलटीएच यानी कि लैक्टोजेनिक हार्मोन, क्या है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। कौन सा है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन जो होता है, ये क्या करता है कि दूध को जो है कि ग्वाला को दूध दूहने में सहायता करता है। जब क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन है, जो कि लैक्टोजीन के साथ लैक्टोजेनिक हार्मोन के साथ में निकलता है जब ग्वाला दूध दूहता है। क्या करता है? जब ग्वाला दूध दूहता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ क्या करता है कि लैक्टोजेनिक हार्मोन निकलता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगा देने से गाय को अगर आप गौ को क्या करेंगे, अगर आप गौ को क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन का हार्मोन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो क्या करता है कि दूध दूहने में आसानी हो जाता है, एकदम नॉर्मल तरीके से आप दूध को दूह सकते हैं। तो ये किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उसके बाद देखिए कि थायराइड। थायराइड हमारे गले में होता है, ये एच शेप का होता है। कैसा होता है? एच टाइप का होता है। हमारे गला में जो एच टाइप का होता है, कौन सा होता है? थायराइड। आपसे सवाल पूछेगा कि थायराइड जो होता है इसका शेप कौन सा होता है? एच होता है। और थायराइड क्या होता है? एच होता है। इसमें नमक की कमी से क्या हो जाता है कि ये फूलने लगता है। क्या होता है? फूलने लगता है, जिसको हम गोइटर
फिशर या घेंगा नामक रोग कहते हैं। उसके बाद देखिए कि पाराथायराइड, थायराइड के जस्ट पीछे होता है, इसका 4 भाग होता है, पाराथायराइड का 4 भाग होता है, ये जस्ट दाने के समान होता है, जैसे चना का दाल होता है ना उसी के समान होता है आपका पाराथायराइड। और पाराथायराइड जो होता है ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड का बात नहीं मानता है, यानी हम कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारा है ये क्या करता है कि पूरे बॉडी के अंदर का जितने भी ग्लैंड है ये सबको कंट्रोल करता है, केवल और केवल पाराथायराइड को छोड़कर, और पाराथायराइड को भी कंट्रोल कौन करता है तो वो आपका हाइपोथैलेमस है। तो इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है कि मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और ये पूरे ग्लैंड को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या इसी को सुपर ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद देखिए कि थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो होता है हमारे छाती में होता है। थाइमस ग्लैंड कहां होता है? आपके छाती में होता है। हमने बताया भी था कि एलडीसी में सवाल पूछा था कि थाइमस ग्लैंड जो होता है वो हमारे शरीर के किस गुहा में पाया जाता है? वो आपका थाइमस गुहा में। किस में पाया जाता है? छाती में, वक्ष गुहा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए आपका एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड में हमने बताया था कि इसका जो है कि दूसरा नाम, एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम इसी को कहा जाता है फोरेस या थीरियप कहा जाता है। फोरेस या थीरियप इसी को कहा जाता है, टेक्निकल नाम है। इससे एड्रीनेलिन, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है, और इसी को जो है कि इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछेगा कि इमरजेंसी ग्लैंड यानी कि आपातकालीन ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो इमरजेंसी ग्लैंड आपको एड्रीनल ग्लैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एड्रीनल ग्लैंड को जो है कि आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद देखिए गोनेड ग्लैंड, क्या है? गोनेड ग्लैंड, गोनेड ग्लैंड में हमने बताया था कि यह क्या होता है कि जनन हार्मोन होता है। यह क्या होता है? जनन हार्मोन होता है, और इससे क्या होता है कि जनन हार्मोन, और ये स्टेरॉइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड। यह मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल के टेस्टिस में, फीमेल के ओवरी में होता है। मेल में हमने बताया था 2 कैटेगरी, एक होता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा होता है स्पर्म जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। उसके बाद फीमेल में हमने 3 कैटेगरी बताया था। क्या बताया था? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और एक होता है रिलैक्सिन नामक हार्मोन। हमने ये भी बताया था कि रिलैक्सिन नामक हार्मोन जब निकलना बंद हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। इसके बारे में हम जो है कि किस में बताएंगे? रिप्रोडक्शन में बताएंगे डीपली। आगे हम समझते हैं किसके बारे में? पैंक्रियाज। ये किसके कौन सा हमारा ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड। तो आज हमको पढ़ना है किसके बारे में? मिक्स ग्लैंड के बारे में। तो देखिए मिक्स ग्लैंड जो होता है ना ये हमारे शरीर के अंदर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए इसमें हम देखे थे कि सबसे बड़ी ग्रंथि हमारा लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा था? लीवर था, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड आपका कौन सा है? पैंक्रियाज है। कौन सा है? पैंक्रियाज। आपसे सवाल पूछेगा कि हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो आपका लीवर है। कौन सा है? लीवर है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन सा है? पैंक्रियाज है। देखिए पैंक्रियाज जो है कि ये आपका दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि आपसे अगर पूछा जाएगा तो वो आपका पीनियल ग्लैंड। कौन सा है? ये आपका पीनियल ग्लैंड है। कौन सा है? पीनियल ग्लैंड है। लेकिन दूसरी सबसे छोटी आप कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड, 0.6 ग्राम का होता है। कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि पैंक्रियाज में क्या होता है ना, पैंक्रियाज में क्या होता है इसके बारे में हम आपको पाचन में पढ़ा चुके हैं। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तब हम उसी में आपको हम पाचन बताए थे। सबसे लास्ट वाला भाग है कौन सा है? अग्नाशय, जिसको हम पैंक्रियाज कहते हैं। सबसे लास्ट वाला भाग है अग्नाशय। इसमें हम आपको बता चुके हैं डाइजेशन में। यहां आप समझेंगे कि इससे 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। हम ट्रिक बताए थे आपको, शॉर्ट ट्रिक बताए थे, हम लिखे भी होंगे कि हॉट शॉट ट्रिक। कौन सा है? हॉट शॉट ट्रिक। देखिए हॉट शॉट ट्रिक क्या कहता है आपको ध्यान में याद रखना है कि हम बताए थे कि LAT, इससे 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। कितने प्रकार का? LAT यानी कि लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कौन कौन सा है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो आपको याद रखना है कि पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। एक होता है कि लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा ट्रिप्सिन। लाइपेज जो होता है ना ये वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है ना ये किसका पाचन करता है? चोकर, जिसको हम स्टार्च कहते हैं। देखिए स्टार्च कहने से आपको नहीं ना समझ में आ रहा है। अगर हम चोकर बोले सिंपल लैंग्वेज में तो आपको तुरंत समझ में आ जाए, ओ चोकर यानी कि जो आटा चला जाता है चोकर निकलता है, वही चोकर। हाँ वही चोकर है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। तो देखिए हमारा अगर हम कह रहे हैं कि मिक्स्ड ग्लैंड से 3 टाइप का आपका क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। एक होता है लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, तीसरा ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसको मिटा के मैं यहां पर लिखता हूं। तो आपका ट्रिक कौन सा है? LAT। हम LAT ट्रिक बताए थे आपको, ट्रिक लिख देता हूं। LAT लिखेंगे लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन।
कौन सा है? ट्रिप्सिन। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपका लाइपेज जो है ना, ये वसा का पाचन करता है। किसका करता है? वसा का पाचन। तो आपको ट्रिक से आपने याद कर लिया कि एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये 3 टाइप का एंजाइम किससे निकलता है? पैंक्रियाज से निकलता है। तो लाइपेज वसा का पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। लेकिन आपका ये जो एमाइलेज जो देख रहे हैं ना, एमाइलेज ये क्या करता है कि ये शर्करा, ये क्या करता है कि चोकर किसको, जिसको हम स्टार्च कहते हैं, तो ये चोकर का पाचन करता है। मैं सिंपल में चोकर लिख देता हूं, तो चोकर यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। आप कहेंगे कि सर ये जो ट्रिप्सिन है ये किसका पाचन करता है? तो ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का। ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन। रिपीट कीजिएगा कि लाइपेज वसा का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज चोकर का पाचन, एमाइलेज स्टार्च, एमाइलेज चोकर का पाचन, स्टार्च का पाचन। तीसरा आपका है ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन। तो आपको याद हो गया होगा कि पैंक्रियाज से 3 टाइप का क्या होता है? 3 टाइप का एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? ये आपका सबके सारा का सारा क्या है? एंजाइम है। तो देखिए कि एंजाइम निकल रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए तो डक्ट होगा कि नहीं होगा? तो इसके लिए डक्ट होगा। और क्या ये ब्लड के संपर्क में रहेगा? तो ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, इसलिए इसके लिए एक अलग से क्या दी जाती है? डक्ट दी जाती है, नली दी जाती है। तो आपको याद हो गया होगा कि आपका जो है कि पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से क्या निकलता है? एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करता है, एमाइलेज क्या करता है कि ये चोकर यानी स्टार्च का पाचन करता है, और तीसरा आप देख रहे हैं ट्रिप्सिन जो आपका प्रोटीन का पाचन करता है। अब हम देखते हैं कि सर इससे तो एंजाइम निकल गया, लेकिन हार्मोन कौन कौन सा निकलता है ये तो देख लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं। देखिए आपको पढ़ना है इसी में कि इसी में क्या पढ़ना है कि आइलेट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सिद्धांत दिया। उसने बताया इसमें 3 टाइप का क्या बताया? 3 टाइप का कोशिका, 3 टाइप का, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा से अलग हार्मोन, बीटा से अलग हार्मोन, गामा से अलग हार्मोन। ये तीनों हार्मोन को अलग अलग से हमको पढ़ना है। चलिए इसको मिटा दूं, इसको मिटा करके और आगे हम बढ़ते हैं किसके बारे में? इसमें हम देखते हैं, ये तो हम देख लिए लेट, उसके बाद हम देखते हैं किसके बारे में? यानी हार्मोन के बारे में। चलिए इसको मिटा दूं। चलिए नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ले लिए। चलिए चलिए अब हम देखने वाले हैं हार्मोन जो निकल रहा है इससे। किससे हार्मोन निकल रहा है? मिक्स ग्लैंड से। मिक्स्ड ग्लैंड। चलिए मिक्स ग्लैंड में किसके बारे में देखना है? मेनली पैंक्रियाज, अग्नाशय। क्या होता है कि इससे 3 टाइप का हार्मोन निकलता है, एलएटी, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। देखिए लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है। आप लोग भी लिखते चलेंगे। एक जो है ना कि आप अलग से एक पेज निकालिए, रफ पेज, और उसी में आप जो है कि जितना हम बताए ना सबको लिखिए। तो देखिए लाइपेज वसा का पाचन, एमाइलेज स्टार्च यानी आप कहेंगे कि चोकर का पाचन। उसके बाद आपका है ट्रिप्सिन, प्रोटीन का पाचन। उसके बाद हम बताएं कि लैंगरहैंस ने बताया, किसने? लैंगरहैंस ने, कि 3 टाइप का कोशिका निकलता है। 3 टाइप का कोशिका। एक होता है यानी कि हम कहेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। पहला आपका निकलता है अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, और तीसरा आपका है गामा सेल। कौन सा है? गामा सेल। देखिए अल्फा सेल से क्या निकलता है, बीटा सेल से क्या निकलता है, इससे क्या निकलता है? देखिए अल्फा सेल से आपका निकलता है ग्लाइकेगॉन। कौन सा निकलता है? ग्लाइकेगॉन। मैं यहां पर लिख देता हूं ब्लैक से। तो अल्फा सेल से निकलता है ग्लाइकेगॉन।
उसके बाद बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। पहले समझिए, उसके बाद तीसरा बताते हैं। तो देखिए, अल्फा सेल से क्या निकलता है, ग्लाइकेगॉन। और ग्लाइकेगॉन क्या करता है, जैसे देखिए कि जब हम आपको क्या बताए थे, लीवर बता रहे थे, एक्सोक्राइन ग्लैंड बता रहे थे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि लीवर जो होता है ना, लीवर ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल करके रखता है। लेकिन हमारा जो अल्फा सेल होता है ना, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को, ये क्या करता है कि ग्लाइकोजेन को ये बदल देता है फिर से ग्लूकोज में, किसमें तोड़ देता है। यानी कि आप कहेंगे कि सर ये ग्लूकोज के स्तर को ये तो बढ़ा दे रहा है, आप बताइए कि उसको स्टोर करके रखा गया है किसमें, ग्लाइकोजन में, लेकिन ये ग्लाइकोजन ये वापस से तोड़ दे रहा है किसमें, ग्लूकोज में। तो वापस से जब ग्लूकोज में तोड़ेगा तो उसका स्तर बढ़ेगा ना भाई, तो इसीलिए इसका स्तर बढ़ जाता है। किसका स्तर बढ़ जाता है, ग्लूकोज का स्तर। तो अल्फा सेल जब होता है, अल्फा सेल से ग्लाइकेगॉन निकलता है, और ग्लाइकोगॉन क्या करता है, ग्लाइकोगॉन क्या करता है कि ये क्या है, हार्मोन है। ग्लाइकेगॉन जो है ना, ये हार्मोन है, और ये ग्लाइकोजेन को क्या करता है कि ये बदल देता है किसमें, ग्लूकोज में। किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में। और ये क्या करता है कि उसके स्तर को बढ़ा देता है। लेकिन दूसरा आप जो देख रहे हैं कि बीटा सेल, दूसरा आप जो देख रहे हैं बीटा सेल, बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। और आपको याद रखना है कि जितने भी हार्मोन होते हैं, यानी जितने भी प्रोटीन होते हैं, वे सब क्या होता है कि हार्मोन होते हैं। क्या होता है, हार्मोन होते हैं। तो देखिए कि बीटा सेल ये जो आप देख रहे हैं, बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन। बीटा सेल से इंसुलिन। रिपीट कीजिएगा कि अल्फा सेल से ग्लाइकेगॉन निकलता है, और ग्लाइकेगॉन क्या करता है कि जो हमारा लीवर जो था, यानी हमारे बॉडी के अंदर का सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, और लीवर क्या कर रहा था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल के रखा था। लेकिन अल्फा सेल क्या किया कि ग्लाइकेगॉन के निकलने की वजह से ये ग्लूकोजेन को क्या करता है, किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। लेकिन वापस से ये जो आपका बीटा सेल है, ये क्या करता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। इससे क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, और ये इंसुलिन वापस से क्या करता है कि ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है। किसमें, यानी कि आप कहेंगे कि ये तो स्तर को बढ़ा रहा है और ये स्तर को घटा दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये स्तर को बढ़ा रहा है, ये स्तर को घटा दे रहा है। लेकिन ये जो आपका तीसरा जो गामा सेल जो है ना, ये जो आपका तीसरा है, तीसरा कौन सा है, गामा सेल। तीसरा कौन सा है, गामा सेल। इसमें क्या होता है कि एसिमिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, एसिमिलेशन। जैसे देखिए, आप एग्जांपल के लिए समझिए कि कोई बच्चा है, जैसे कोई बच्चा है, क्या करता है, वो बहुत खाता है, खाने के लिए बहुत खाता है, लेकिन उसके शरीर में दिखता ही नहीं। किसके वजह से, गामा सेल की वजह से। यानी कि उसका गामा सेल गड़बड़ है। गामा सेल जिसका गड़बड़ होगा, वो कितना भी खा लेगा, वो मोटा नहीं होगा। अगर वो मोटा नहीं हो रहा है, आप जाकर के डॉक्टर से दिखाइए, डॉक्टर क्या करेगा कि उसके ग्लैंड को चेक करेगा, और ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड है, हार्मोन वाला मिक्स ग्लैंड में जाकर चेक करेगा, और गामा सेल देखेगा तो देखेगा कि इसका गामा सेल गड़बड़ है। जिसका गामा सेल गड़बड़ होता है, वो कितना भी खा लेगा, वो मोटा नहीं हो सकता है। तो उसका गामा सेल, यानी कि इसमें एसिमिलेशन होता है। क्या होता है, एसिमिलेशन। क्या होता है, इसमें एसिमिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। इसी को हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, एसिमिलेशन नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जांपल दिए आपको कि वह कितना भी खा लेता है लेकिन वो मोटा नहीं होता है, तो वो किसके कारण होता है, गामा सेल उसका गड़बड़ है। तो यहीं तक आपको पढ़ना है किसके बारे में, मिक्स ग्लैंड में इतना ही आपको पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको जो है कि जितना भी पढ़ाया था ग्लैंड के बारे में आपको रिवीजन करा दिए। अगला क्लास में हम किसके बारे में बताएंगे, अगला क्लास में आपको बताएंगे सेंस ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। सेंस ऑर्गन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में, सेंस ऑर्गन। देखिए, सेंस ऑर्गन बताएंगे, ज्ञानेंद्रिया के बारे में बताएंगे, फिर आपको इसी में बताएंगे, यानी कि हमारा जो स्किन है, चेहरा के बारे में बताएंगे। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा रिप्रोडक्शन। कौन सा चैप्टर होगा, रिप्रोडक्शन। कौन सा होगा, रिप्रोडक्शन। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।